ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे प्यारे मीठे शिव बाबा ने जो भगवान शिव ने हम बच्चों को जो स्वमान दिया वो है मैं एवर हैप्पी आत्मा हूँ। एवर हैप्पी सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। और विधि जो बाबा ने बताई हमें वरदान देकर वरदानी मूर्त बनाकर विधि बताई है। तो वरदान कौन सा है? नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। तो एवर हैप्पी भव का वरदान हमारे सतगुरु शिव बाबा भगवान शिव ने हम बच्चों को दे दिया। तो एवर हैप्पी कौन सी आत्माएं होती हैं? एवर हैप्पी जो इवन उदासी नीरस वातावरण में भी खुशी की झलक का अनुभव कराएं। कितना भी नीरस वातावरण हो, उदासी का वातावरण हो, उस उदासी के वातावरण में भी उनके चेहरे से खुशी की झलक अनुभव हो। कुछ खो गया हो तब भी खुश, कोई वातावरण में उदासी की लहर आ गई तो फिर भी उस वातावरण में खुश। और ऐसी एक्चुअली तो जिन बच्चों ने एवर हैप्पी भव का वरदान जो एक्नॉलेज कर लिया और उसके अभ्यासी बन गए, अभ्यासी बनते 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 वो उसका स्वरूप बन गए, तो कैसे भी दुख की लहर आए तो दुख की लहर में भी वो सदा सुख का अनुभव कराते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही सुख का होता है। एवर हैप्पी सदा खुश रहने का स्वरूप बन चुका होता है, क्योंकि वो उन्होंने एक्नॉलेज कर करके, अभ्यास कर करके अपनी स्थिति ऐसी बना ली होती है, स्थिति बना ली होती है। तो स्थिति बनने से उनका स्वरूप एवर हैप्पी भव का हो जाता है और अप्राप्ति के वातावरण में भी प्राप्ति का अनुभव कराते हैं, नीरस वातावरण में खुशी का अनुभव कराते हैं, दुख की लहर हो तो सुख का अनुभव कराते हैं। तो सदा खुश रहते हैं और खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को चेंज कर देते हैं। और दुख और खुशी के वातावरण को ऐसे चेंज करते हैं जिस प्रकार सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। तो कंपैरिजन किया, सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है और ऐसे ही एवर हैप्पी आत्माएं सूर्य के समान उदासी के वातावरण को खुशी में परिवर्तित कर देती हैं और अप्राप्ति के वातावरण में प्राप्ति का अनुभव करा देती हैं और दुख में सुख का अनुभव करा देती हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर धूप निकाल देता है और सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी कर देती हैं, उसी प्रकार एवर हैप्पी सूर्य के समान आत्मा चारों तरफ उसकी खुशी की वाइब्रेशंस अनुभव होती हैं। इवन इन द डिसइंचेंटिंग सर्कमस्टेंसेस आत्मा अपनी खुशी का अनुभव कराती रहती है, सूर्य के समान होती है, खुशी की लहरें, खुशी के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते रहते हैं। तो ऐसी आत्मा को बाबा क्या कहते हैं? एवर हैप्पी। तो ऐसी सेवा की एक्चुअली आवश्यकता है, ऐसी सेवा की एक्चुअली आवश्यकता है। ऐसी एवर हैप्पी भव की वरदानी आत्माओं को सेवा नहीं करनी पड़ती, राधर वो सेवा का स्वरूप बन जाती हैं। जिस प्रकार बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें तो सदा खुश हर्षित मुख रहना है, बच्चे तुम्हें तो सदा खुश हर्षित मुख रहना है, क्योंकि तुम बहुत बहुत मीठे बच्चे हो, एवर हैप्पी बच्चे हो। तो ऐसी आत्माएं सूर्य के समान अंधेरे में भी अंधेरे को मिटाकर रोशनी कर देती हैं, अर्थात उदासी के वातावरण को भी
खुशी की लहर में ले आती हैं, दुख के वातावरण को खुशी में परिवर्तित कर देती हैं, अप्राप्तियों के वातावरण को प्राप्ति में कर देती हैं, क्योंकि उनके लिए सुपर जो होती है वो खुशी होती है, उनकी स्थिति ही खुशी होती है, वो खुशी का स्वरूप आत्माएं होती हैं, सुख स्वरूप आत्माएं होती हैं। जो आत्माएं सुख स्वरूप होकर रहती हैं वहां पर दुख की लहर आ ही नहीं सकती। तो वर्तमान समय जो है इसी सेवा की आवश्यकता है। हमारा स्वरूप ही वरदानी एवर हैप्पी भव का हो, सदा खुश रहने का हो। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया और हमें सूर्य समान हमारा कंपैरिजन किया। तो हमें सदा एवर हैप्पी भव का वरदान सदा याद रखना चाहिए, इसके अभ्यासी बनना चाहिए, इसको एक्नॉलेज करके हमारी स्थिति जो और स्वरूप जो है एवर हैप्पी भव का हो। तो सदा खुश रहना है, इसकी स्मृति रखनी है, स्थिति रखनी है और खुशी की लहरें चारों तरफ फैलाते रहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।